वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज बनाते हैं दो अलग वेज थाली। तो पहली थाली की रेसिपी में बनाते हैं मशरूम की और पनीर की सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी के लिए जो मसाला है दोनों सब्जियों के लिए एक ही रहेगा और इसकी वजह से ये थाली आधे से पौने घंटे में ही बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें राई और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। फिर उसके बाद गार्लिक की पेस्ट या फिर क्रश्ड गार्लिक डालेंगे और उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद आप उसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को नाइफ से कट कर लीजिए। अगर आप चॉपर से कट करेंगे तो वो पानी छोड़ेगी, तो नाइफ से ही आप उसको मीडियम साइज़ में कट कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उसको ढककर आप 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। फिर उसके बाद नाइफ से ही कट किया हुआ टमाटर उसमें डालेंगे और फिर टमाटर गलने तक उसको ढककर थोड़ा-सा पका लेंगे। फिर ये पकने के बाद उसमें किचन किंग मसाला डालेंगे और फिर उसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर ये जो मसाला है थोड़ा-सा वो हम पनीर की ग्रेवी के लिए साइड में निकाल लेंगे। तो अगर जिस हिसाब से आपको पनीर की ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप मसाला साइड में निकाल लीजिए। फिर उसके बाद वॉश किए हुए कट किए हुए मशरूम उसमें डालेंगे और मशरूम गलने तक उसको ढककर पका लेंगे। और फिर जो मसाला हमने साइड में निकाल के रखा था उसमें 15-20 काजू डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे और उसकी पेस्ट बना के साइड में रख लेंगे। 10 मिनट के बाद लीड ओपन करके आप देखिए, अगर ज़्यादा पानी आपको लग रहा है तो आप उसको लीड ओपन करके पका लीजिए। अगर आपको थोड़ा-सा सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप वैसे उसको रखिए। फिर अब बनाते हैं दूसरी ग्रेवी जो कि है पनीर की ग्रेवी और वो भी सेम मसाले से। तो आप एक पैन में तेल लीजिए, उसमें थोड़ा-सा बटर डालिए, फिर कसूरी मेथी डालिए और जो ग्राइंड की हुई पेस्ट थी उसको आप अच्छे से भून लीजिए उसमें डाल के। फिर उसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए और फिर उसको अच्छे से भून लीजिए। ये सब्ज़ी के कम तेल में भी अच्छी बनती है क्योंकि काजू की वजह से वो ऑयल छोड़ती है और नीचे स्टिक भी नहीं होती है। लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए। फिर उसके बाद उसमें उबला पानी डालिए और फिर उसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दीजिए। और फिर यहाँ पे पनीर के क्यूब्स को 15 मिनट के लिए वार्म हॉट वाटर में सोक करके रखा था क्योंकि उसकी वजह से पनीर सॉफ्ट होते हैं। तो आप अगर इस टाइप से पनीर को डालेंगे तो आपको उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर उसको उस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ऊपर से सॉल्ट डालेंगे और फिर उसके बाद फिर से उसमें आप थोड़ा-सा पनीर मसाला या फिर किचन किंग मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दीजिए। फिर आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप बॉइलिंग वाटर उसमें ऐड कर लीजिए। उसको फिर 3 टू 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए और इस तरीके से हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो देखिए, एक ही मसाले से 2 आसान सब्जियाँ मिनटों में ही बनके तैयार हो जाती है। दोनों सब्जियों को राइस या फिर फुल्के या फिर रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। साथ साथ में आप सलाद भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं दूसरी थाली की रेसिपी जिसमें है रोटी, बीन्स की सब्ज़ी, मेथी की दाल और रसम। और ये थाली भी आधे से पौने घंटे में बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आटा गूँध के हम उसको साइड में रख लेंगे। आटे को अच्छे से आप 5 मिनट के लिए गूँथ लीजिए, फिर उसके बाद उसको ढककर आप साइड में रख दीजिए। फिर सब्ज़ी के लिए बीन्स को पहले ही काट के रखा था। एक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लंबी काटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास करी लीव्स है तो आप वो भी डाल लीजिए। उसमें फिर हल्दी डालेंगे और फिर उसमें जो कटी हुई बीन्स है उसको डाल के अच्छे से सौते कर लें। साइड में ही दूसरे बर्नर पर रसम की बने रेसिपी बनाने के लिए लेंगे। फिर एक पैन में ऑयल डालेंगे, उसमें राई डालेंगे, मेथी के दाने डालेंगे। मेथी के दाने आप आधा चम्मच डालिए। फिर उसके बाद उसमें हींग डालेंगे। फिर वो कुक होने के बाद उसमें करी लीव्स डालेंगे, उसको भी थोड़ा-सा भून लेंगे। फिर उसके बाद उसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छे से थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। फिर उसके बाद उसमें टमाटो ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हुए हैं। फिर उसमें नमक डालेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे और उसको भून लेंगे और फिर पकने के लिए उसको ढककर रख देंगे। और जो साइड में बीन्स पक रही थी उसके ऊपर आप थाली में पानी डालकर
पकने के लिए रख दीजिए, क्योंकि तेल उस बीन्स में कम डाला हुआ है, तो इसकी वजह से अगर आप उसमें पानी डालेंगे डायरेक्टली तो वो टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से भाप पे उसको पकाएंगे तो वो अच्छे से कम तेल में भी अच्छे से पकेगी और टेस्टी बनेगी। फिर इसके बाद जो रसम बना रहे थे, तो टमाटर गलने के बाद उसमें आप कुक की हुई 1 कप मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल घोटकर उसमें डाल दीजिए और फिर उसमें बॉइलिंग वाटर डाल के 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। और फिर जो साइड में बीन्स रखी हुई थी, उसके ऊपर से वो थाली, पानी वाली थाली हटा दीजिए और नॉर्मल लीड रख के उसको फिर से 5 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। बीच-बीच में आप उसको चेक करते रहिए और फिर नमक डालना मत भूलिएगा बीन्स में। फिर रसम में इमली का पल्प डालिए। इसके लिए इमली को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखिए। उसको स्क्वीज़ करके उसका पानी आप रसम में डाल दीजिए और यहाँ पे फिर जो बीन्स पक रहे थे उसको आप देखिए, अगर वो पक जाए तो उसमें आप भुना हुआ मूंगफली का पाउडर डाल के उसको फिर से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए और फिर बीन्स बनकर तैयार है। और फिर अब बनाते हैं मेथी की दाल। तो मेथी की दाल के लिए यहाँ पे ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और हींग डाला है, करी लीव्स डाले हुए हैं, ग्रेटेड लहसुन डाला हुआ है और फिर टमाटर भी चॉप करके डाला हुआ है। और फिर उसके बाद मेथी को अच्छे से 3 बार वॉश करके कट करके उसको उसमें डाल देंगे, हल्दी डालेंगे और फिर उसको पकने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद उसमें कांदा मसाला डालेंगे। अगर आपके पास कांदा मसाला नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा गोड़ा मसाला या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। कांदा मसाला की वजह से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। कांदा मसाला की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो आप चेक कर लीजिए। तो फिर उसके बाद उसमें जो घोटी हुई दाल है वो आप डाल देंगे। दाल के लिए आप तुअर की दाल या फिर मूँग की दाल, कोई भी एक दाल ले सकते हैं। फिर उसमें आप बॉइलिंग वाटर डाल देंगे और नमक डालेंगे और उसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो इसी तरीके से तीनों सब्जियाँ बन के तैयार है। और अब बनाते हैं गरमा-गरम रोटी। तो रोटी बनाने के लिए जो साइड में आटा गूँथ कर रखा था उसकी एक लोई लेंगे। अगर आपको घड़ी वाली रोटी बनानी है तो उसके लिए उस लोई को आप पूरी जैसा बेल लीजिए, उसके ऊपर आप तेल लगा लीजिए, फिर से उसको फ़ोल्ड कीजिए, फिर से थोड़ा-सा तेल लगाइए और फिर से फ़ोल्ड कीजिए। फिर उसको आप अच्छे से हर साइड से प्रेस करके आटा लगाकर उसको बेल लीजिए। अगर आप रोटी सीख रही हैं तो आप पहले उसको किनारों से गोल गोल शेप देने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे उसको आप बेल के फैला लीजिए। फिर उसके बाद उसको तवे पे डाल के आप दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। रोटी को अच्छे से सेकने के बाद थोड़ा-सा ऑयल का हाथ लगाकर उसको आप कैसेरोल में डालते जाइए। तो इसी प्रकार से आप सारी रोटियाँ एक साथ बना लीजिए और उसको कैसेरोल में ढककर रख दीजिए। तो ये जो थाली की रेसिपी है वो ये आधे से पौने घंटे में ही बन के तैयार हो जाती है। बस आपको बीन्स की जो सब्ज़ी है वो पहले ही कट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीन्स बारीक कट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप उसको अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई करके कट करके रखिए और 2 दिन के लिए भी अगर आप ये फ्रीज़ में कट करके रखेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप खाने के प्रिपरेशन पहले ही थोड़ा-सा करके रखेंगे तो आपकी जो थाली जैसी रेसिपीज़ बनानी है अगर आपको, तो ये आधे से पौने घंटे में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये ईज़ी थाली की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी या फिर राइस या फिर दोनों एक साथ ऐसे कॉम्बिनेशन से खा सकते हैं। अगर आपको साथ में सैलेड और अचार चाहिए तो वो भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।